वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम CHSL 2023 में आए हुए काफ़ी तगड़े तगड़े सवालों को सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें बेसिकली कैलकुलेशन भर भर के है। तो आपको मैं सिखाऊंगा कि एग्ज़ाम में कैलकुलेशन को हैंडल कैसे करना है, ठीक है। और ये क्लास CGL 2024 के लिए भी इम्पोर्टेंट है और CHSL 2024 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और दूसरी चीज़, मेरे टेलीग्राम लिंक से जो कि डिस्क्रिप्शन में है वहाँ से ज्वाइन हो ले। वहाँ पे मैं काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है CGL 2024 के लिए, जैसे कि जीके का हो गया, मैथ का हो गया, और मैं वही चीज़ कराने वाला हूँ जो कि एग्ज़ाम में आएगा। तो वहाँ जाके ज्वाइन कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। बेसिकली शुरू के 3 क्वेश्चन किसी स्टूडेंट के जो डाउट थे वो मैं सॉल्व करने वाला हूँ, और जिनका भी डाउट रहे वो टेलीग्राम पे सेंड कर दें स्क्रीनशॉट, मैं उसको आने वाले क्लास पे सॉल्व करा दूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, जिसमें बेसिकली बोल रखा है कि एक कलाकार अकेले एक पेंटिंग को 22 दिन में पूरा कर सकता है, और प्रत्येक अगले दिन एक नया कलाकार इस कार्य में शामिल होता है। 2y+3 दिनों में यह मूल पेंटिंग 2 बार पूरी हो जाएगी, यह मानते हुए कि प्रारंभ से 8वें दिन के बाद कोई कलाकार शामिल नहीं हुआ, तो y का मान बताना है। बेसिकली इस क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि कोई कलाकार था, उसने 22 दिन में काम को कंप्लीट कर लिया। अब क्या होता है कि 8 दिन तक एक एक नए कलाकार ऐड होते जाते हैं, तब काम कितने दिन में पूरा होता है? 2y+3 दिन में, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन पे मैं मानता हूँ कि कलाकार की एफिशिएंसी 1 है, ठीक है। तो टोटल काम कितनी हो जाएगी? 1 की एफिशिएंसी से 22 दिन में 22। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट दे रखा है कि 2 बार पूरी हो जाएगी, तो मैं 2 बार पूरी करने में इसको कितने दिन लग जाएंगे? 44 दिन। तो एफिशिएंसी भी 44 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। अब क्या हो रहा है कि पहले दिन पहला कलाकार कर रहा है, दूसरे दिन दूसरा, तीसरे दिन तीसरा, फिर चौथा, ऐसे करके ये 8 दिन तक चलता है। अब समझो 1 से लेके 8 तक मेरे को ऐड करना है, तो 8 इंटू 9/2, बेसिकली ये सम आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 36 आ गया। अब देखो ये इनके बीच में गैप कितना है? 8 यूनिट का, मतलब 8 काम और होना था। तो अगले दिन से तो 8 लोग कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि नया ऐड तो कोई हो नहीं रहा है। तो 9 दिन में हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ तक ये बात समझ में आई कि 9 दिन में काम क्यों कंप्लीट हुआ। बेसिकली 2y+3 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 9। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर था। ये था शॉर्ट मेथड, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इस क्वेश्चन में दे रखा है कि एक निश्चित राशि 4205.55 15% प्रति वर्ष पर 2/2/5 वर्षों में ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हुआ, तो योग बताना है। बेसिकली हमें प्रिंसिपल अमाउंट बताना है। अब देखो 2 साल के लिए तो 15% लगेगा, बट 2/5 वर्ष, ये इसके लिए कितना हो जाएगा? इंटू 15, ये आ जाएगा 6%। मतलब इस इस वर्ष में कितना लगेगा? 6%। तो आप सक्सेस से डायरेक्ट निकाल सकते हो 15% का 2 साल के लिए क्या होता है? 32.25। अब सक्सेसिव लगाता हूं मैं 3 साल पे, +6 प्लस 32.25 इंटू 6/100। अब देखो बेसिकली ना, ये मेरा पहला स्टेप होता 38.25 प्लस, अब इसको इंटू करना है। देखो मैं कैसे इंटू करूंगा, यहाँ पे 32 छिका कितना होता है? 192, और 25 छिका 150, तो ये आ जाएगा 193 पॉइंट, सॉरी पॉइंट नहीं लगाना, 5, ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और इसका एक जीरो, ये कितना हो गया? देखो 900, ये हो गया 85140, 40.185। और बेसिकली हमें अमाउंट दे रखा है, दिस इज अ अमाउंट। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 140.185 इक्वल टू कितना हो गया? 4205.55। अब देखो यहाँ पे एक कला है, ये आपका इंसाइट होना चाहिए। देखो ये लगभग 3 गुना दिख रहा है, 3 गुना दिख रहा है, क्योंकि इसका भी 3 गुना करोगे तो इतना ही आएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे, जब ये पॉइंट में दे रखा हो, तो इसके लिए मेरा सजेशन है
हमेशा सक्सेसिव मेथड से जाना। और भी मेथड है जो कि कैलकुलेटिव पढ़ेंगे, बट सक्सेसिव मेथड से इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसा था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि सफेद चीनी का लागत मूल्य x माइनस 8 रुपये प्रति किलोग्राम है और ब्राउन चीनी का लागत मूल्य x प्लस 13 है, जिसे 2:1 के अनुपात में मिलाया जाता है। मिश्रण को 50 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से लाभ पर बेचा जाता है। तो x प्लस 9/2% ब्राउन शुगर की कीमत। अच्छा, बेसिकली ये प्रॉफिट दे रखा है ना, ये प्रॉफिट दे रखा है। ठीक है, अब देखो हमारे पास एक वाइट शुगर है, दूसरा ब्राउन शुगर है। इसको किस अनुपात में मिलाया जा रहा है? 2:1। तो 2:1 मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा? इसको 2 यूनिट पे मिलाया जा रहा है, इसको 1 यूनिट पे। तो यहाँ से आ जाएगा 2x माइनस 16 और यहाँ से आ जाएगा x प्लस 13। तो बेसिकली कितना हो जाएगा? 2x और x 3x। यहाँ माइनस का 16, यहाँ प्लस का 13, तो कितना आ जाएगा? माइनस का 3। ठीक है, ये बेसिकली क्या आ गया? मेरा CP आ गया। अब देखो हमने ये 1 यूनिट की वैल्यू दे रखी है, हमने 3 यूनिट लिया था, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? 150। ये सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, अब बेसिकली ये परसेंटेज प्रॉफिट है। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? x प्लस 9/2, परसेंटेज को नीचे ले गया तो ये 200 बन गया। तो बेसिकली ये क्या होता है? किसका रेशियो होता है? ये CP SP अपॉन CP का रेशियो होता है। ठीक है, अब देखो ये मेरा CP था। अब मेरे को यहाँ से सॉरी, ये प्रॉफिट का रेशियो, प्रॉफिट अपॉन CP। अब देखो मेरे को प्रॉफिट निकालना है, तो सेलिंग प्राइस कितना था? 150 था। उस पर माइनस किया मैं कॉस्ट प्राइस 3, माइनस का 3x प्लस 3 अपॉन CP कितना हो गया? 3x माइनस 3। तो ऊपर ये कितना आ जाएगा? 153 माइनस 3x अपॉन 3x माइनस 3 इक्वल टू x प्लस 9/200। अब देखो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, यहाँ से इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन सॉल्व करेंगे। ऐसा की है तो एग्जाम में क्वेश्चन होने ही वाला नहीं है। तो इसका बेस्ट अप्रोच है कि मैं ऑप्शन से पिकअप करूंगा। मेरे को पूछा क्या है? ब्राउन शुगर की कीमत बताओ। देखो ब्राउन शुगर की कीमत क्या है? x प्लस 13। तो मेरे को बेसिकली x चाहिए ना, तो ये x प्लस 13 की वैल्यू दे रखी है सारी। तो मुझे x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 13 माइनस करूंगा तो ये 51 आ जाएगा, ये 61 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? 43 आ जाएगा, और ये 39 आ जाएगा। ठीक है, और सॉरी ये 41 होगा, 41 होगा। ठीक है, अब देखो मेरे को ये यहाँ पे वैल्यू पुट करना है, तो मैं सबसे पहला वैल्यू इसको नहीं लूंगा, इसको भी नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा? क्योंकि यहाँ पे 9 है। अगर 0 बनेगा तो मेरे को एक रेशियो बनेगा, तो मैं इन दोनों में से पिक करूंगा। अगर मैं पहला पिक करता हूँ तो कितना होता है? यहाँ पे हो जाएगा 50, 41 प्लस 9 और ये 200। देखो ये 1/4 रेशियो में जा रहा है, तो ये भी 1/4 रेशियो में जाना चाहिए। तो 153 माइनस 41 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 123, और नीचे 123 माइनस 3 120। तो ये कितना आ गया? 30/120। तो ये भी 1/4 आ रहा है। तो ये मेरा सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। देखो मैंने आपको समझाने के लिए किया है, आपको ये नहीं करना। आपका पहला स्टेप ये होना चाहिए था, आपका CP डायरेक्ट लिखना था। जब ये CP लिख लेते और ये सेलिंग प्राइस, फिर ये इक्वल करते, यहाँ से वैल्यू निकालते और पुट कर देते। तो ये क्वेश्चन का ये शॉर्ट मेथड था। ठीक है, ये मैं लिख के बताया, समझाने के लिए बताया, इसलिए लॉन्ग पड़ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें बोल रखा है कि किसी कक्षा में छात्रों की एक निश्चित संख्या का औसत वजन 68.5 किलोग्राम है। यदि 4 नए बच्चे आ जाते हैं तो जिनका औसत वजन दे रखा है 72.2, 70.8 किलोग्राम, 70.3 किलोग्राम तथा 66.7 किलोग्राम, तो सभी छात्रों का औसत वजन 300 ग्राम बढ़ जाता है। आरंभ में कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी थी? बेसिकली स्टार्टिंग में कितने छात्र थे ये बताना है। देखो एवरेज कितना दे रखा है? 68.5। ये इससे ज़्यादा कितना ज़्यादा है? देखो 15 और 22 यानी 3.7 प्लस में है। ये इससे कितना ज़्यादा है? ये प्लस 2.3 है। ठीक है, ये इससे कितना ज़्यादा में है? ये है प्लस का 1.8, और ये इससे कितने में कम है? माइनस का 1.8। तो ये तो इससे गया, ओवरऑल कितना इंक्रीमेंट हो रहा है? 6 किलोग्राम।
तो इसको 6000 ग्राम में चला जाएगा। अब देखो बेसिकली बढ़ना कितना चाहिए था, 300 ग्राम, लेकिन बढ़ रहा है 6000 ग्राम। तो ये कितनी बार में जा रहा है, ये जा रहा है 20। तो बेसिकली यहाँ पे 20 बच्चे हैं, अब हैं 9। तो स्टार्टिंग में कितने होंगे, क्योंकि 4 लोग तो आए थे ना, ये हो जाएंगे 16। तो 16 हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक निश्चित धनराशि 1 वर्ष 9 महीने की अवधि के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर उधार ली गई थी। यदि चक्रवृद्धि ब्याज 1460 रुपए है तो उधार ली गई राशि बताना है। देखो बेसिकली हमें सीआई दे रखा है, हमें प्रिंसिपल अमाउंट बताना है। अब देखो बेसिकली पहले साल में तो 1 साल के लिए 10% है। ठीक है, अब क्या है कि 12 महीने का कितना है, 10% है। ठीक है, तो 9 महीने का कितना हो जाएगा, ये निकालना है। 3 से काटा तो ये 4 बार में, 3 से काटा तो 3 बार में, 4 का 2.5 गुना तो 3 का 2.5 गुना 7.5%। तो बेसिकली पहले साल के लिए ये, दूसरे साल के लिए ये, तो इनका सक्सेसिव लगाओगे कितना आ जाएगा, 17.5 प्लस 0.75। तो ये एग्जैक्टली कितना हो जाएगा, 18.25, जिसकी वैल्यू दे रखी है कितनी, 1460। हमें निकालना है 100% की वैल्यू। ठीक है, अब देखो ये इनसाइड आएगा अंदर से कि 8 गुना की समथिंग में जा रहा है, क्योंकि 18 अट्ठे कितना होता है 144 और 25 अट्ठे 200, तो 8 गुना में जा रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। यहाँ से आपको पूरा काटना पीटना नहीं है, ये देखना है आपको, ये मतलब आपके अंदर आ जाना चाहिए। तो इसी से ये क्वेश्चन फास्ट हो जाएगा। और ये तो मन में होना चाहिए था, ये 10% और ये 7.5%, फिर सक्सेसिव लगाते डायरेक्ट। पढ़ते हैं नेक्स्ट। देखो बेसिकली इस क्वेश्चन में दे रखा है, एक कंप्यूटर 39,000 रुपए के नगद भुगतान पर उपलब्ध है, या 19,000 रुपए के नगद भुगतान में उपलब्ध है, जिसके बाद 4200 रुपए की 5 मासिक मासिक किस्तों चुकानी पड़ती है। किस्त योजना के अंतर्गत ब्याज का दर बताना है। ठीक है, बेसिकली हमें रेट निकालना है। अब इसमें बोल क्या रहा है कि 39,000 रुपए का एक कंप्यूटर था, जिसमें आप 19,000 डाउन पेमेंट कर देते हो, उसके बाद 4200 रुपए की 5 किस्त लगती है, मासिक किस्त लगती है। इंपॉर्टेंट बात यह कि मासिक किस्त लगती है। अब देखो समझना, जब 39,000 में आपने 19,000 पे कर दिया तो बचेगा कितना, 20,000। इस पे भी तो सिंपल इंटरेस्ट लगेगा, तो ये सिंपल इंटरेस्ट लगेगा तो कितना बन जाएगा, 1 प्लस, अब हमें रेट पता नहीं है तो आर, और कितने मंथ के लिए, 5 मंथ के लिए। जब मंथ में चेंज कर रहे हैं तो यहाँ नीचे 12 का डिवाइड कर देंगे इंटू 100। ये किसके इक्वल होगा, देखो 4200 रुपए की 5 किस्त। ठीक है, प्लस जो किस्त लगा है हमारा 4200, इस पे भी तो इंटरेस्ट लगेगा, और कितने मंथ के लिए, 12, ये 100 इंटू आर। अब देखो पहले मंथ के लिए नहीं नहीं लगेगा, लेकिन दूसरे मंथ से लगेगा। तो 4, 3, 2, 1, मतलब मैंने 5 मंथ में एक मंथ का नहीं लिया, बाकी मंथ का लगा दिया। अब बेसिकली मुझे ये सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे 20,000 है, यहाँ पे कितना है 21,000। तो 21,000 में से 20,000 ये माइंड में करना है, पूरा सॉल्व नहीं करना है कि एकदम लिखते जाओ। तो यहाँ बचेगा कितना, 1000। ठीक है, इसको सॉल्व करूंगा तो क्या बचेगा, देखो ये कितना हो गया, 4 3 7 9 10, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 2 से काटा तो 5/6, यानी यहाँ बचेगा कितना, 210 आर अपॉन 6। अब यहाँ कितना बचेगा, देखो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गया, 1000 टू 2000 अपॉन 12, यानी 1100, बेसिकली 100 बचेगा, 100 अपॉन 6 आर। ठीक है, जब मैं इसको इधर लाऊंगा तो कितना हो जाएगा, इंटू 5, यानी 500 हो जाएगा। 5 का मल्टीप्लाई नहीं किया। अब जब मैं इसको इधर लाऊंगा तो कितना बचेगा, 290 आर इक्वल टू 6000। जब मैं इसको 0 से 0 काट दिया तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 600 अपॉन 29 आर की वैल्यू है। ठीक है, अब मेरे को ये कैलकुलेट करना है। अब देखो मैं यहाँ पे 2 चीज़ें कर सकता हूँ। ठीक है, 2 बारी में जाएगा तो कितना हो जाएगा, 58, मतलब ऊपर 20 आएगा, तो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। दूसरा चीज़ ये कर सकता हूँ कि लास्ट में 0 है, तो जब इसका मल्टीप्लाई करता हूँ तो 0 प्लस 0 0 बन रहा है,
इससे करता हूँ तो 0 और 9 बन रहा है, यहाँ 7 बनेगा, यहाँ पे 8 बनेगा। तो दो अप्रोच लेके चल सकते हो, दोनों काम के हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें बोल रखा है कि 5 किलोमीटर की दौड़ में एस ने टी को 500 मीटर की बढ़त दी। यदि दोनों एक समय में दौड़ पूरी की और टी की गति 13.5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो एस की गति बताना। देखो बेसिकली इस क्वेश्चन को लॉजिकली समझना, काफी इजी क्वेश्चन है, लॉजिकली समझना तो काफी अच्छे से समझ में आएगा। 5 किलोमीटर का रेस है, आप अपने दोस्त को बोल रहे हो कि 500 मीटर तू बढ़त ले ले, मतलब बेसिकली तू 500 मीटर कम दौड़। अगर आप 5 किलोमीटर दौड़ रहे हो तो आप अपने दोस्त को बोल दिए कि 4.5 किलोमीटर दौड़ो, ठीक है, जिसमें उसकी गति कितनी है, 13.5 है, ठीक है। तो देखो ये बेसिकली क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस का रेशियो है। तो जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वही तो स्पीड का रेशियो होता है, टाइम बस अपोजिट होता है। तो जो डिस्टेंस है वही स्पीड का रेशियो है। तो 4.5 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 13.5, बेसिकली कितने गुना, 3 गुना। तो इसकी इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी, 15 किलोमीटर प्रति आवर। यही तो पूछा है, इसकी बता दो, लॉजिकली करना था, पेन भी नहीं चलाना था बेसिकली। बढ़ते हैं नेक्स्ट। यस 8% के लाभ के साथ पी को 37,800 रुपए वाली लागत वाली एक वस्तु बेचता है। पी इसे 4% के हानि के साथ बेचता है, तो पी किस कीमत पर वस्तु को बेचता है। बेसिकली पी क्यू को 4% हानि के साथ बेचता है। देखो एस ने 4% प्रॉफिट में बेच दिया और पी ने उसको 4% लॉस पे बेच दिया। काफी तगड़ा क्वेश्चन। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या लिखा है, निकटतम रुपए तक सही, मतलब नियरेस्ट रुपीज बताना है। और ऑप्शन देखो एक बार, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, पहली बार में तो स्किप करना, ठीक है। अगर एग्जाम में आता है स्किप करना, कोई सोल्यूशन नहीं। लास्ट में कैसे करना है, अप्रोच देखो। देखो 37,800 रुपए की चीज थी, इस पे इसने क्या किया, 8% प्रॉफिट। अब देखो 8% प्रॉफिट और 4% का लॉस का सक्सेसिव कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 × 4/100। ये माइंड में आना चाहिए डायरेक्ट। ये 4 हो जाएगा, ये 32, यानी 3.68। तो बेसिकली मुझे क्या निकालना है, इसका 103.68% ये निकालना है मेरे को, ये निकल जाएगा। अब यहाँ पे आता है कैलकुलेशन करोगे कैसे, तो मैं क्या करता हूँ, देखो 100% तो यही होगा 37,800। अगर मैं इसका 3% निकालता हूँ तो कितना हो जाता है ये, देखो 37 कितना हो गया, 1100, ठीक है, और 24, 1110 और 24, 1134, ये पहला, ठीक है। अब मेरे को 68% निकालना है। अब मैं कैसे निकालूंगा इसको, इसका देखो परसेंटेज से ये 0 गया, ठीक है। अब मेरे को इसका 68, अब मैं मल्टीप्लाई कैसे करूंगा ये देखना, 8 × 8 = 64 की 4, हासिल आई 6, ठीक है। अब देखो 8×48 और 37 8 कितना हो रहा है, देखो 240 और 56, 296 और 48, 304, 344, 350, ये 0 और 35 हासिल आ गई। इसका करेंगे कितना हो जाएगा, 37 छक्का 180 और 42, 222 और 35, 257। अब बेसिकली ये आएगा, मेरे को 257 इस पे ऐड करना है। ये कितना हो गया, ये 1 और ये 9, ये 13, 1391 ऐड करना है इसमें। बेसिकली 1391 ऐड करूंगा तो 1 9 1 और ये कितना हो गया, ये। तो बेसिकली हमारा आंसर क्या है, 39191। बेसिकली ऑप्शन नंबर सी। आपको मल्टीप्लाई इस तरीके से फास्ट करना है, ठीक है। तो इसी से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। लास्ट तक क्वेश्चन था, लास्ट में करने वाला क्वेश्चन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट। 2 वर्ष पहले एक गांव की जनसंख्या 12,000 रुपए थी। 2 वर्ष पहले एक गांव की जनसंख्या 12,000 थी। यदि पिछले 2 वर्षों में इसे क्रमशः 2.5% और 3% की वृद्धि हुई तो गांव की वर्तमान जनसंख्या क्या है। देखो पहले 12,000 था, इतना तो सबको आ जाएगा। ये कितना हो गया, 102.5%,
बढ़ा, इंक्रीमेंट हुआ, और इंटू 3%, 103% देखो परसेंटेज हटाया तो ये 2 जीरो गया। ठीक है, अब आता है यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे करना है। बट मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि इसका लास्ट अंक अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है। तो अगर मैं लास्ट अंक कैलकुलेट कर लेता हूँ तो मेरे को आंसर पता चल जाएगा। अब देखो यहाँ क्या है, 5 की पावर 2 5 है, मतलब 25 है ना, तो 2 5 है। 2 5 अगर इसमें से लूंगा तो 2 जीरो हट जाएगा, मतलब ये परसेंटेज भी हट जाएगा। ठीक है, तो ये कितना बचेगा यहाँ पे, देखो यहाँ से 4 ले लिया था क्योंकि 2 का स्क्वायर लेना था, बचेगा यहाँ पे कितना 3, यहाँ पे कितना बचेगा 41, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 103। अब देखो 3 3 तिकाई 9, लास्ट में 9, लास्ट डिजिट यूनिट। तो ये देख के मैं मार्क करूंगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट। मोहन ने कार से एक निश्चित यात्रा पूरी की यदि उसने 30% दूरी 90 किलोमीटर की चाल से और 45% दूरी 135 किलोमीटर की गति से और शेष दूरी 75 किलोमीटर प्रति आवर की तय से की, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत गति बतानी। अब देखो इसमें क्या कर सकते हैं हम, 30%, यहाँ पे 30% कर रहा है, यहाँ पे 45% कर रहा है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 75-25%। ठीक है, जब इसको रेशियो में लोगे तो कितना बनेगा 6 9, 5 से काटा, और ये हो गया 5। अगर मैं कहता हूँ यहाँ 90 किलोमीटर ही होता तो 6 की वैल्यू 90, तो 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 135, और 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 75। ये किलोमीटर हो गया। अब देखो टोटल कितना हो गया, ये 210, 300, 300 किलोमीटर हो गया। औसत गति क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल टाइम कितना लगेगा, 90 की स्पीड से 90 किलोमीटर इन 1 घंटा, यहाँ यहाँ से भी 1 घंटा, यहाँ से भी 1 घंटा, कितना हो गया 3 घंटा। तो हमारा एवरेज स्पीड कितना आ गया 100 किलोमीटर प्रति घंटा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। चक्रवृद्धि ब्याज पर एक राशि 2 वर्षों में 6120 रुपए और 3 वर्षों में 7340 रुपए हो जाती है। राशि रुपए में है, 2 दशमलव स्थान तक पूर्णांकित। अब ये देख रहे हो, डेसिमल में बताना है। बेसिकली यहाँ से तो मैं इंटरेस्ट निकालता हूँ, मतलब रेट निकालता हूँ, इंटरेस्ट निकाल के रेट निकाल लेता हूँ। देखो ये कितना हो रहा है 220, 220, 1220, 1220 मेरे को इंटरेस्ट मिल रहा है किसके रिस्पेक्ट में, 6120 के रिस्पेक्ट में, इंटू 100। यहाँ से रेट निकल जाएगा, ये रेट निकल जाएगा। देखो अब सबसे बड़ी बात आती है कि इसको काटेंगे कैसे, बट एक दिमाग लगा सकते हो। देखो अगर यहाँ पे ना ये होता 1224, तो ये 20% में जाता। अब मैं एक चीज देख रहा हूँ कि यहाँ 42 है, यहाँ 48 है, यहाँ 45 है, यहाँ 40 है। तो इसको अगर मैं 20% ही ले लूंगा तो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लगभग लगभग सेम ही है। तो 2 साल में 20% का सक्सेस कितना होता है 44%। तो बेसिकली 144% की वैल्यू कितनी दे रखी है 6120। अब मेरे को इसको काटना है, देखो 4 बार में तो जाएगा, 4 बार में करेंगे तो 576। देखो 4 बार में किया तो 576, 24 और 36, बेसिकली 360 बनेगा। देखो ये 14 के 3 गुना में तो जाएगा नहीं, तो अगर मैं 2 अंक देख लूंगा तो मेरे को आंसर मिल जाएगा, तो 2 बारी में जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। तो मेरे को ये सॉल्व नहीं करना, ये नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ मैं 2 अंक देख के सॉल्व किया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। 3 कप और 5 प्लेटों की कीमत 1080 रुपये है और 2 कप और 4 प्लेटों की कीमत 840 रुपये है। एक कप की लागत और एक प्लेट की लागत का अनुपात बताओ। अब देखो बेसिकली क्या रेशियो बताना है, तो देखो अगर मैं इसको काट देता हूँ रेशियो में, ये कितने से कट रहा है 12 से, तो 12 निम्मा और 12 सत्ते। अगर मैं इसको और इसको इक्वल कर दूंगा तो ये दोनों इसके इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ मेरे को कितने से गुणा करना पड़ेगा 7 से, यहाँ कितने से 9 से। 7 से किया तो कितना हो गया 21 कप प्लस 5 प्लेट, मतलब 35 प्लेट इक्वल टू, यहाँ कितने से करना पड़ेगा 9 से, तो 9 दूनी 18 कप प्लस 36 प्लेट। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो 3 कप इक्वल टू प्लेट, तो कप और प्लेट की रेशियो कितनी आ गई 1:3।
तो ये शॉर्ट मेथड है, इतना ही करना था, ये पहला स्टेप लिखना था, ये तो माइंड में समझना था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें बोल रखा है यदि एक निश्चित राशि पर 8 वर्ष और 3 महीने के लिए प्रति 16.1/2% वर्ष की दर से 2 साल के लिए, नो नो ये फालतू का है। साधारण ब्याज कितना है? 11,220 रुपए। तो मूल राशि क्या है? अब देखो, बेसिकली एक्स प्रिंसिपल अमाउंट था, और यहाँ पे भी देख रहे हो डेसिमल में भी बताना है। और यहाँ पे एक चीज़ है कि दो ऑप्शन क्लोज है, ठीक है। एक्स का ये कितना हो गया? 33/2 इंटू 8 साल 3 महीने, 3 महीने को चेंज करोगे तो क्या आ जाएगा? 1/4, मतलब ये आ जाएगा। तो 8 चौको 32, 33/4 इक्वल टू कितना आ गया? 11,220। बेसिकली हमें ये सॉल्व करना है। अब देखो, अप्रॉक्स में आंसर है, 11 से काटा तो 11 कम 11, ये आ गया इतना, ठीक है। और 11 तिहाई 33, इसको काटा तो ये कितना आ जाएगा? 34, ठीक है। और ये हो जाएगा इंटू 8, और नीचे आ जाएगा 33। बेसिकली ये एक कैलकुलेशन बनेगा। अब देखो, अगर यहाँ पे 33 होता ना तो 8,000 होता। तो ये तो खत्म हो गया, ये दोनों खत्म हो गया, ठीक है। अब बेसिकली ये थोड़ा सा ज़्यादा है, एक अंक ही ज़्यादा है, तो ये 4 तक तो जाएगा नहीं, 8 4 तक, तो ये भी कट गया। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं करूँगा, यही तरीका है कैलकुलेशन को हैंडल करने का। बढ़ते हैं नेक्स्ट। यदि एक निश्चित राशि पर 4% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 76 रुपये है। बेसिकली देखो, जब 3 साल के लिए दे रखा हो तो इसका फॉर्मूला है AQ 3A, और सॉरी 3A² प्लस ये 3A, ये फॉर्मूला है। यहाँ रखोगे तो 64, यहाँ रखोगे तो कितना आ जाएगा? 16×48, और यहाँ रखोगे तो 12। देखो, सी आई और SI का अंतर 3 साल में, तो ये वाला कट जाएगा, बचेगा कितना? 0.4864, जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 76। अब आता है कैलकुलेशन यहाँ पे करने का। अब देखो, यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे करोगे? तो मैं क्या करूँगा, देखो, मैं इसको समझ रहा हूँ कि ये 5 ही है, तो 5 को 76 से ये कितने बार में जा रहा है? देखो 15 बार में जा रहा है, मैंने ज़्यादा लिया था, ठीक है। तो ये तो कट गए, ये कट गए, 15 बारी में जा रहा है, तो 15 बारी से इतना भी ज़्यादा नहीं जाएगा, मतलब बेसिकली यहाँ पे कम था, तो 15 बारी से ज़्यादा आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। ये नहीं जाएगा 18 तक में। ये देख के भी मार्क कर सकते हो, 15 बारी में देख के मार्क कर देते। अगर क्लोज होता तो उसके लिए बता रहा था। बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक दुकानदार 40 रुपये प्रति किलोग्राम कीमत वाली चीनी को 42 रुपये प्रति किलोग्राम में बेचने का दावा करता है, लेकिन दोषपूर्ण तौल मशीन का उपयोग करके 600 ग्राम के स्थान पर केवल 550 ग्राम चीनी देता है। उसका लाभ प्रतिशत बताओ। देखो, इसने क्या किया, पहले 40 की चीज़ 42 में बेची, ठीक है। फिर इसने क्या किया कि 600 देना चाहिए था, 600 ग्राम, लेकिन उसने 550 ग्राम दिया। तो बेसिकली कितना, इसको अगर 5 से काटा तो 12 से 11, ये वेट का रेशियो है, तो प्रॉफिट का रेशियो उल्टा हो जाएगा, 11 से 12। इसको काटूंगा 2 से तो ये 20 बार में, और ये 21 बार में। इसको भी काट दिया 4 से तो ये 5 बार में, ये 4 से 3 बार में। तो बेसिकली कितना आ गया? 55 से 63। प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 8 का, 55 के रिस्पेक्ट में इंटू 100। अब आता है यहाँ पे कैलकुलेशन करना। देखो, जब तक अपना लॉजिक नहीं बनाओगे तब तक कैलकुलेशन से पार नहीं पाओगे। मैं एक चीज़ सोच सकता हूँ, पता है क्या सोच सकता हूँ? अगर यहाँ पे 56 होता, मतलब एक ज़्यादा ले लिया, तो 1/7 होता। 1/7 क्या होता है? 14.28%। लेकिन यहाँ से कम है, तो इससे तो मैक्सिमम ही आएगा ना। तो इससे मैक्सिमम ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, 14 में जाएगा, 14.54। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट, जिसमें बोल रखा है 4 पुरुष और 8 महिलाएं एक कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं, और 5 पुरुष और 24 महिलाएं उसी कार्य को 4 दिन में पूरा करते हैं। एक पुरुष और एक महिला उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? देखो, मैन मैन में फोकस करो, यहाँ से 40 मैन, और यहाँ से कितने? 20 मैन, बचेंगे कितने? 20 मैन, इक्वल टू यहाँ से 80 वुमेन,
और यहाँ से 24 चौको 96 यानी 16 वुमेन। तो मैन और वुमेन का रेशियो कितना आ गया, 4:5। मैन का 4, वुमेन का 5। अब मेरे को टोटल वर्क निकालना है। देखो 4 मैन है तो 4 चौको 16 प्लस 8 वुमेन यानी 40 इंटू 10, तो बेसिकली कितना आ गया, 560 टोटल वर्क। अब एक पुरुष एक महिला, तो टोटल कितने होंगे, 9। अब मेरे को ये सॉल्व करना है तो मुझे ये पता चल जाएगा। अब देखो मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, लास्ट में 0, तो देखो 9 दूनी 18, तो ये 18, 8 और 2 कितना हो जाएगा, 0। ये बन रहा है, ये 8 बन रहा है, ये नहीं है, ये 2 बन रहा है, ये भी नहीं है, ये भी बन रहा है, तीन त्रिकाई। वैसे बेसिकली नीचे 9 आएगा क्योंकि 9 तो कटेगा नहीं, तो ये भी कट गया। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। लेकिन हम एक चीज़ और कर सकते थे, देखो 60 गुना में करते तो कितना होता, 540 बचा 20, 20/9 क्या होता है, 2 सही 2/9। तो ये भी कर सकते थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक वस्तु को 2744 रुपए में बेची जाती है और विक्रेता 12% का लाभ कमाता है। केवल 5% का लाभ अर्जित करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। देखो बेसिकली 2744 पे बेचने पे 112%, 12% का प्रॉफिट होता है। हमें क्या करना है, 105% की वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन बहुत ईजी है, सिर्फ कैलकुलेशन है। अब देखो मैं एक चीज देख रहा हूँ, ये ना 14 का क्यूब है, ठीक है। इसका मतलब 14 में क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। तो जो ऑप्शन वही होगा, क्योंकि यहाँ तो 7 एक बार में आ रहा है। मान लो 7 से काटोगे तो ये कितनी बार में जाएगा, 16 सत्ते और ये 15 सत्ते। तो देखो अब तो यहाँ पे 7 तो रहेगा ही, तो 7 का तो मल्टीपल होगा ही। दूसरी चीज 2744 से थोड़ा सा कम, क्योंकि यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 15 है, तो 2744 से थोड़ा सा कम। अब सभी ऑप्शन ये नहीं होंगे, इन तीन में आंसर है, ठीक है। अब मैं देखो 7 का मल्टीपल कैसे देखूंगा, 255 में 27 घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 228, जो कि 7 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसमें देखो 725 में से 25 गया तो 700, ये 7 से हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ये 275 में 25 घटाऊंगा तो कितना बनेगा, 250, ये 7 से हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में जोड़ा जाना चाहिए ताकि ये क्या लिख दिया, 294 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है। अब देखो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 999999। इस पे कुछ ऐड किया, मान लो मैं x ऐड किया, और ये जो है 294 से डिवाइड होना चाहिए। अब देखो बेसिकली लॉजिक समझना, ये 9 का मल्टीपल तो है ही। यहाँ पे देखो ये 4 2 6, यानी ये 3 का मल्टीपल है। दूसरा चीज, एक चीज और देखो, ये 7 का भी मल्टीपल है। इसका मतलब, ये है कि जो ऑप्शन है वो, जो ऐड करोगे वो 3 का भी मल्टीपल होगा और 7 का भी मल्टीपल होगा। देखो 3 का मल्टीपल देखते हैं, 6 2 8, ये नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, ये हो रहा है, ये भी हो रहा है। अब दूसरा चीज 7 का भी मल्टीपल होना चाहिए, देखो तो 7 का मल्टीपल ये नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। पूरा सॉल्व नहीं करना। पढ़ते हैं नेक्स्ट, जिसमें दे रखा है इफ ए इक्वल टू 1/7 एंड बी इक्वल टू 1/8 एंड द एवरेज ऑफ ए बी सी इज 1/13। देखो एवरेज इतना दे रखा है, टोटल कितना हो जाएगा, 3/13, और हमें सी का निकालना है। तो सी इक्वल टू क्या करेंगे, ए और बी का घटा देंगे, तो माइनस, जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 15/56, ठीक है। अब देखो ये इनका गुणा करते हैं, कितना हो गया, 150, 18, 168 माइनस 195, और नीचे कितना हो गया, 13 × 56। देखो लास्ट में तो सबका सेम है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। मैं ऊपर वाला कैलकुलेट कर लूंगा तो बन जाएगा। देखो 8 में मैं, मतलब 5 में 8 घटाऊंगा तो क्या आएगा, 7 आएगा। तो 7 देख के मैं मार्क करूंगा, एक ही ऑप्शन है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर। अब देखो इसमें बोल रखा है कि श्याम ने 16 पेन का एक पैकेट खरीदा,
उसके साथ 4 पेन मुफ्त प्राप्त किए। उसने कीमत से 20% अधिक अंकित की। यदि उसने कोई छूट नहीं दी और सभी 20 पेन इसी कीमत पर बेच दिए तो उसका लाभ प्रतिशत क्या था। अब बेसिकली लॉजिक समझो। आप किसी दुकानदार पे जाते हो, 16 पेन का एक पैकेट खरीदते हो, लेकिन 4 पेन मुफ्त मिल जाता है। तो बेसिकली आपको डिस्काउंट कितना मिला, देखो 4 पेन का डिस्काउंट मिला, टोटल कितना था 20 पेन इंटू 100। तो बेसिकली आपको कितना 20% का डिस्काउंट मिला, सॉरी डिस्काउंट, ठीक है। इसका मतलब आपने अगर 100 रुपए की चीज ली तो आपको 80 में पड़ गया, ठीक है। लेकिन अब आगे क्या बोल रहा है, उसने कीमत से 20% अधिक अंकित किया। तो 100 रुपए होना चाहिए था, लेकिन 20% अधिक मतलब 120 रुपए अंकित कर दिया आपने, और इसी कीमत पर बेच दिया। तो आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, देखो 40 का प्रॉफिट 80 के रेस्पेक्ट में डायरेक्ट दिखना चाहिए 50%। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट। शराब से भरे एक पीपे से पहले 75 लीटर शराब निकाली जाती है। उसके स्थान पर पानी डाला जाता है। इस मिश्रण से 60 लीटर पानी निकाला जाता है। उसके स्थान पर पानी डाला जाता है। पीपे में शराब और पानी का अनुपात 3:2 हो जाता है। तो शुरुआत में पीपे में कितने लीटर शराब थी। देखो शराब था, उसमें से बेसिकली अब देखो क्या होता है, जैसे अगर हम 20% को आप क्या लिखते हो फ्रैक्शन में 1/5, यानी एक निकाल लिया तो बचा कितना 4/5। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस, पहले हमने 75 लीटर निकाला, टोटल कितना था x, फिर इसी में से हमने 60 लीटर निकाल दिया, तो 1 माइनस 60/x, बेसिकली ये लिख सकता हूँ। तो अब क्या हुआ कि शराब का अनुपात कितना है, पहले इतना शराब था 3:5 टोटल, क्योंकि ये टोटल है, नीचे x टोटल है। तो अब मैं ये लिख सकता हूँ, अब मेरे को ये इक्वेशन सॉल्व करना है। देखो मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, मैं ये ऐसा एलसीएम लूंगा कि ये दोनों 75 और 60 से डिवाइड हो जाए। तो ऐसा कौन सा है 300, तो 300 यहाँ रखता हूँ तो कितना आ गया 1/4 यानी 3/4, और ये कितना आ गया 1/5 यानी 4/5। तो 4 से 4 गया, 3/5 मेरा सेटिस्फाइड कर गया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर, क्योंकि देखो 250 तो उसका एलसीएम आएगा नहीं, 225 भी नहीं आएगा क्योंकि वहां पे 2 है, ये भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर, इसीलिए मैंने इसको पिक किया। ए एक साइकिल को 33% लाभ पर बेचता है और बी इसे 25% की हानि पर बेचता है। यदि सी ने साइकिल 3059 रुपए में खरीदी तो एक के लिए लागत मूल्य था। अब देखो बेसिकली क्या हुआ कि यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, 33% का प्रॉफिट ले रहा, यानी 75% में बेचा, 25% का लॉस मतलब 75% पे बेचा। तो 75% को क्या लिख सकता हूँ 3/4। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 3059। तो बेसिकली जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा 3059 इंटू 4/3। ये कब होगा, ये 133% की वैल्यू होगी। अब मुझे 100% की वैल्यू निकालनी है, तो मैं इसको नीचे डिवाइड कर दूंगा, बेसिकली ये। अब मेरे को ये कैलकुलेट करना है, ठीक है, तब मेरे को मेरा आंसर मिलेगा। अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ, 3 तो सभी में है, ये ऑप्शन तो ये तरीका तो यूज कर ही नहीं सकता, ठीक है। देखो ये कितनी बार में जा रहा है 2 बार में, और यहाँ पे 9 है, इसके हिसाब से ये 3 बार में जाएगा। ये हो गया। अब मेरे को आगे सॉल्व करना है, ठीक है। ये कितना हो गया 92/3। अब यहाँ से मैं सॉल्व कर सकता हूँ, देखो 30 बारी में जा रहा है, 20 बारी में तो जाएगा नहीं, 50 बारी में भी जाएगा नहीं, 40 बार में भी जाएगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर, पूरा नहीं करना सॉल्व। बढ़ते हैं नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में बोल रहा है in a mixture of 178 liter the ratio of water and milk is 5:7, how much water should be added to make the ratio of water and milk 3:4। अब देखो बेसिकली क्या है, वाटर एंड मिल्क का रेशियो कितना दे रखा है 5:7, ठीक है। अब इसको बोल रहा है कि इसमें कुछ वाटर ऐड किया जाता है जिससे रेशियो 3:4 हो जाता है। तो बेसिकली वाटर ऐड किया जाता है, तो मिल्क तो सेम होना चाहिए। तो यहाँ 4 से गुणा करेंगे, यहाँ 7 से गुणा करेंगे, तो कितना हो गया 28, और ये हो गया 20, और ये कितना हो जाएगा 21, ठीक है। तो 28 और 20 कितना हो गया 48। 48 की वैल्यू कितनी दे रखी है 178,
हमें क्या निकालना है, कितना लीटर वाटर मिलाया गया, एक यूनिट की वैल्यू बतानी है। देखो 2 से काटा तो 24 बार में, 2 से काटा तो ये 8 और 9 डिवाइड बाई 24। अब देखो बेसिकली 3 बार में जाएगा, तो 24 त्रिक 72 और 17 79। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। ए ने एक वस्तु को बी को 25% लाभ पर बेची और बी ने 10% हानि पे सी को बेचा। बेसिकली क्या हुआ, ए ने 25% प्रॉफिट यानी 4 से 5 पे बेची, ठीक है, और इसी को सी ने 10% लॉस पे, 10% लॉस क्या होगा, 10 से 9, ठीक है। बेसिकली 5 से काटा तो 2 बार में जा रहा है, यानी बेसिकली 8 से 9 हो रहा है। तो 9 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6520, हमें 8 की बतानी है। बेसिकली ये हमको सॉल्व करना है, ठीक है। अब आता है बात यहाँ पे कैलकुलेशन का, कि कैलकुलेशन कैसे हैंडल करोगे। देखो मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि लास्ट में जीरो है, तो जीरो तो आएगा ही लास्ट में, और सभी में 9 है। तो देखो 9 पन्ना 45, 4 49, तो यहाँ लास्ट में 9 आ रहा है, तो ये नहीं है। यहाँ 6 आ रहा है, ये भी नहीं है। यहाँ भी नहीं हो रहा है, यहाँ हो रहा है, ठीक है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ क्या कर सकते थे आप देखो कि ये कितनी बार में जा रहा है। देखो अगर ये 63 होता ना तो ये 7 बार में जाता, ठीक है, 9 7 63, तो 7 अट्ठे कितना होगा, 56, तो 56 के समथिंग में जाएगा, तो ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता। यहाँ से भी आंसर मार्क कर सकते थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें बोल रखा है दो जार ए और बी में दो तरल पदार्थ पी और क्यू के घोल हैं। जार ए और जार बी में तरल पी क्यू का अनुपात 2:19, 1:11। यदि जार ए के 7 लीटर घोल और जार बी के 4 लीटर घोल को मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में पी और क्यू का रेशियो बताना है। बेसिकली हमें रेशियो बताना है। देखो जार ए से 7 लीटर निकाला जा रहा है, जार बी से 4 लीटर निकाला जा रहा है। अब देखो बेसिकली टोटल कितना होगा, 11 लीटर होगा, ये बात तो कंफर्म है। तो टोटल तो 11 लीटर होना चाहिए। तो देखो इन दोनों का टोटल 11 है, हाँ ये है, ये 10 है, ये तो होगा नहीं, ये 9, ये भी 10 है, ये भी नहीं होगा, ये 10 है, ये 11 है, हाँ ये भी है। अब बात आती है, मैं एक चीज़ ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ कि यहाँ पे क्यू ज़्यादा है, यहाँ पे भी क्यू ज़्यादा है, तो क्यू ज़्यादा वाला आंसर होगा, तो ये कट जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ये अप्रोच के साथ मतलब अपने माइंड को ना ऐसा ब्रॉड रखो, ब्रॉड रखो ताकि सोच सके, थिंकिंग पावर बढ़े। ये मैंने थिंक से किया है, मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, एग्जाम में होता तो मैं बिल्कुल सॉल्व नहीं करता, मैं देखता और इस अप्रोच के साथ जाना पसंद करता। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेस का काफ़ी प्यारा क्वेश्चन और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेसिकली मैं आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन में सारा दिमाग खोल दूंगा, देखो बस समझते जाना। जिसमें बोल रखा है सविता एंड प्रमिका डिसाइडेड टू रन अ 2250 मीटर लॉन्ग रेस ऑन अ ट्रैक एज लॉन्ग एज द लेंथ ऑफ द रेस, बट सविता गेव परिमिका a 396 मीटर हेड स्टार्ट एंड also allowed her to start 9 seconds before Savita started running. परिमिका रन एट 6 मीटर पर सेकेंड एंड सविता कैचअप विथ प्रमिका 250 सेकेंड आफ्टर सविता स्टार्टेड रनिंग। व्हाट वाज द सविता स्पीड इन द रेस। अब देखो इसको लॉजिकली समझना, ठीक है। ये आप हो, ये आपका दोस्त है, ठीक है, एक रेस लगाते हो जो कि कितना मीटर है, 2250 मीटर, ठीक है, ये रेस की लेंथ है। आप बोलते हो अपने दोस्त को कि भाई तू 396 मीटर आगे से दौड़, ठीक है, मतलब आपने उसको यहाँ तक का एज दे दिया, मान लो ये कितनी दूरी है, 396 का, ठीक है, मीटर का। फिर इसके बाद भी आप बोलते हो कि तू 9 सेकेंड तक और दौड़ ले, तो देखो उसकी स्पीड कितनी है, 6, 9 सेकेंड में कितना दौड़ लेगा, 54 मीटर। तो बेसिकली ये आपसे इतना दूर और हो गया, 54 मीटर। अब वो यहाँ पहुंचा, इसके बाद वो रनिंग करना स्टार्ट करता है, आप भी रनिंग करना स्टार्ट करते हो, लेकिन 250 सेकंड में आप उसको पकड़ लेते हो। तो बेसिकली 250 सेकंड तक उसने भी तो दौड़ा होगा, तो 250 सेकंड तक 6 की स्पीड से वो कितनी चल जाएगी, चल जाएगा बेसिकली लड़का है। तो ये हो जाएगा 1500। तो टोटल कितना डिस्टेंस हो गया आप दोनों के बीच में, देखो 396 54 कितना हो गया, 450, और ये 1500, ये 1950 हो गया। अब
आप इसी को कवर कर रहे हो कितने में, 250 सेकंड में, तो आपकी स्पीड निकल जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इससे ये गया, देखो 25 से काटा, 25 सत्ते 7 बारी में जा रहा है, और 25 अट्ठे, तो 7.8 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक और तगड़ा सवाल, काफी इंपॉर्टेंट सवाल, लॉजिकली सवाल, प्रैक्टिकली समझोगे तो काफी इजी लगेगा। तो देखो इसमें क्या बोल रखा है, अरुण ने अंकित मूल्य पर 15% की छूट पर 50 किलोग्राम चावल खरीदा। बड़ी मात्रा में खरीद के लिए उन्हें 5 किलोग्राम, जिसका अंकित मूल्य चावल के अंकित मूल्य का 60% था, मुफ्त दे दिया गया। यदि खुदरा विक्रेता ने दोनों वस्तुओं को उनके अंकित मूल्य पर अपने अन्य ग्राहक को बेचा होता, तो दुकानदार लगभग कितना लाभ प्रतिशत कमा सकता था। अब देखो बेसिकली यहाँ पे क्या है, राइस है एंड वीट है, ठीक है। इसमें बोल रखा है कि जो राइस का अंकित मूल्य है, वीट का अंकित मूल्य है राइस के 60% है, अगर ये 10 है तो ये 6 है, ठीक, यहाँ तक सिंपल। अब बोल रहा है कि उसने 50 किलोग्राम खरीदा, 50 किलोग्राम, 50 किलोग्राम का राइस का कीमत कितना हो जाएगा, 500। बट क्या हुआ कि उसको 5 किलोग्राम ये मिल रहा है, 5 केजी वीट, तो ये कितने का बेनिफिट हो गया इसको, 30 रुपए का, ठीक है। लेकिन एक चीज बोल रखा है कि अंकित मूल्य पर 15% का छूट देता है, यानी आप दुकानदार को 500 देते, बट उसने 500 नहीं लिया, 15% इसका डिस्काउंट, तो 15×5 = 75, तो 500 का 75 घटा दोगे कितना बचेगा, 425, यानी आपने इतना पे किया। लेकिन जब इसी सामान को आप किसी और को बेचोगे तो कितने में बेचोगे, 530 में। वही बोला ना, अंकित मूल्य पर बेच रहा है, तो प्रॉफिट कितने का हो गया, 105। ये पेन को क्या हो गया, 105 अपॉन कॉस्ट प्राइस 425 इंटू 100। अब बेसिकली आता है यहाँ से कैलकुलेशन करना। देखो अगर मैं इसको 5 से काटता हूँ तो 21 बार में जाएगा, इसको 5 से काटता हूँ तो 85 बार में जाएगा। अब देखो मैं यहाँ से कैसे कैलकुलेट करूंगा, मैं अपना तरीका बताता हूँ। इसको अगर मैं 84 मान लिया तो 1/4 यानी 25% आएगा, लेकिन 84 मैंने माना था, उससे ज़्यादा है 85, तो 25% से हल्का सा कम आएगा, 25% से हल्का सा कम आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट और स्किप वाला सवाल है, ठीक है। मैंने लिया इसलिए कि आपको रियलिटी दिखा सकूं, ठीक है, रियलिटी क्या चल रही है मार्केट पे, उसी चीज़ को मैं दिखाना चाहता हूँ। देखो 5% क्या होता है, 1/20, लेकिन उसका भी आधा है, यानी 1/40। दूसरी चीज़ बोल रखा है चक्रवृद्धि ब्याज आधा है, तो 1/80 हो जाएगा। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, 80 से 81, ठीक है, 18 महीने में, मतलब 3 टाइम्स लगेंगे, ठीक है। राशि 9826 रुपये हो जाती है, अमाउंट दे रखा है, मतलब बेसिकली क्या है, 9826 इंटू ये 80/81, 3 बार लगेगा, तो ये क्यूब हो जाएगा, ये दे रखा है। अब देखो ये 9 का मल्टीपल है, लेकिन यहाँ 9 नहीं है, क्योंकि ये 9 हो गया, ये हो गया, 8 6 14 2 16, तो बेसिकली यहाँ तो 9 नहीं है, तो कटने वाला है नहीं, अप्रॉक्स आंसर है, सबसे पहली चीज़ तो। और मैं यहाँ से कैलकुलेट भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं इसको 80 भी मानता हूँ ना, तो ये 9826 आ रहा है, मतलब ऑप्शन भी देखो, 94 95 94 93, तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, तो इसको स्किप करना बेहतर है, ये क्वेश्चन छोड़ने वाला क्वेश्चन था, ठीक है, तो इसको छोड़ते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक काफी प्यारा क्वेश्चन जिसमें बोल रखा है कि एक आदमी एक बैंक से 4,000 रुपये प्रति वर्ष 10% साधारण ब्याज पर उधार लेता है और 3 साल में कर चुका देता है। सिंपल सी बात है, 3 साल में चुका देता है। यदि ऋण चुकाने के लिए पहले और दूसरे वर्ष के अंत में भुगतान की गई किस्तें क्रमशः 1500 और 2500 रुपये है, तो ऋण चुकाने के लिए तीसरे वर्ष के अंत में कितनी राशि का भुगतान किया जाना चाहिए। अब देखो बेसिकली बहुत सारे बच्चे ना इसको एसआई का इंस्टॉलमेंट है, इसको सीआई के इंस्टॉलमेंट से मर्ज कर देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। देखो 4,000 की चीज़, 4,000 की उधारी लिया था, ठीक है, उस पर 10% पहले साल का ब्याज लगेगा, तो कितना हो जाएगा, 400,
ठीक है। अब इसने क्या किया कि पहले साल के अंत में 1500 दे दिया, तो अब बचेगा कितना, 2500। ठीक है। अब इस पे भी 10% लगेगा, तो इसका 10% कितना हो जाएगा, 250। ठीक है। अब इसने क्या किया, तीसरी बार में 2500 पूरा चुका दिया, मतलब इसने पूरा प्रिंसिपल अमाउंट चुका दिया। बस अब उसको ब्याज देना है, तो ब्याज कितना है, 650। ये इसको पे करने पड़ेगा थर्ड साल के लास्ट में। तो बेसिकली आंसर कितना आ गया अपना, 650।